विवाह के योग्य होती है तो देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले राजा सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ में विवाह संपन्न हुआ। सवेरा होता है, विदाई का नंबर आता है। माताओं, विदाई का पल बड़ा भावुक पल होता है। महाराज, जब एक बेटी घर से विदा होकर जाती है तो ऐसा लगता है मानो घर की सब शोभा उसी के साथ में चली गई। बोलो हाँ या ना? घर में सब लोग हैं, लेकिन एक बेटी जब घर से विदा होके चली जाती है तो घर सूना नजर आता है। बेटी जितना बलिदान शायद कोई दे सकता है। जिस घर में खेली, जिस घर में बड़ी हुई, और जब उस घर को छोड़ करके वो बेटी जाती है तो बहुत रोती है। बेटी के विदाई के समय माँ रो रही है, पिता भी रोते हैं। अच्छा, एक बात हमें बताओ, जब बेटी घर से विदा होती है तो सबसे ज्यादा माँ रोती है या पिता रोते हैं? कौन रोता है, माँ या पिता? आप ही बताओ कौन? हाँ, बेटियां बताएंगी कौन रोता है। तुम बताओ, तुम भी विदाई होके तुम्हारी भी आई होगी, तो सबसे ज्यादा कौन रोया, पिता की माँ? माँ। मुझे पता था कि आप तो अपनी ही कहोगी ना। ये सच है कि जब बेटी घर से विदा होती है, जितनी माँ नहीं रोती उससे ज्यादा पिता रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि माताएं तो चिल्ला के रो लेती हैं, तो बेटी को दिखाई देता है कि माँ बहुत रोई। अब पिता चिल्ला के रो नहीं सकता, अब वो पिता का दिल ही बता सकता है, पिता का हृदय बता सकता है कि उस समय उस पिता के दिल पर क्या बीतती है, वो एक पिता बता सकता है। जब बेटी घर से विदा होती है, माँ बेटी का सामना कर लेती है, लेकिन पिता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बेटी के सामने जाकर उसका सामना कर सके, उससे दो बात कह सके। बोलो, बेटी घर से विदा होती है, पिता पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि अपनी बेटी को देख सके या अपनी बेटी से कुछ कह सके। और पिता रोकर कहते हैं, आज मेरे घर को छोड़ के जा रही है, इससे जो भी अच्छा लगे इसे दे देना, क्योंकि आज मेरे घर की कली और मेरे घर को छोड़ करके चली। माँ रोती है, पिता रोते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो कौन होता है? वो होता है एक बहन का भाई। अब सोचने की बात तो ये है कि शादी से पहले भाई बहन में एक मिनट भी बनती नहीं थी। जब विवाह नहीं हुआ था उससे पहले एक मिनट बनती नहीं थी दोनों में। ऐसे लड़ते थे, ऐसे लड़ते थे जैसे चूहा बिल्ली में लड़ाई होती है, ऐसे लड़ते थे। और जब वही भाई अपनी उस बहन को विदा करता है तो याद रखना सबसे ज्यादा घर में वही रोता है। आज देवकी विदा हो रही है, राजा देवक ने अपने हृदय से लगा लिया अपनी बेटी को। देवकी कहती है, पिताजी आज मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूं। देवकी रो करके कहती है, पिताजी। माँ के गले से लगकर देवकी रोई, पिताजी के गले से लगकर देवकी रोई। और देवकी कहती है अपने पिताजी से, क्यों रोते हैं आप?
क्योंकि बेटी का इस घर में तो ठिकाना कुछ ही दिनों का होता है। बेटी को घर छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। आज देवकी रोकर कहती है, राजा देवक अपनी बेटी देवकी को नाना प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। कहना होता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया पिताजी कहते हैं, आज मेरे घर को छोड़ के ससुराल जा रही है, वहां जाकर हमेशा बेटा खुश रहना, आनंद में रहना। जब तेरी याद हमें आएगी तो हमारा क्या होगा बेटी। आज महाराज देवक रो रहे हैं और देवकी से कहते हैं, ना जो से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। जब इकलौती बेटी घर से विदा होती है, पिता कह रहे हैं, ना जो तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूले की तरह। की है नाजुक डाली, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। और महाराज देवक कहते हैं, जिस घर से बने हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। ओठों पे हंसी की धूप खिले, खुशी का
आज देवकी को माता पिता ने बड़े परंपराओं को समझाया और विदा कर दिया। देवकी को वसुदेव लेकर के चले